शालोम। खुदा का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर परमेश्वर अपनी महान उपस्थिति में मुझे और आपको लेके आया है कि खुदा के वचन पर थोड़ी देर और मनन करें और खुदा के एक एक कलाम के विषय में जो अपने लोगों से करता है उसके विषय में हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रख सकें। आइए हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। ये मन में बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो मनुष्य को हर दिन दबा कर रखती हैं और मन के ऊपर ऐसी शक्तियां कई बार कब्जा करती हैं। यदि दुष्ट आत्माएं हमारी सोच को प्रभावित या कंट्रोल कर सकती हैं तब वे हम पर नियंत्रण करती हैं। इसलिए कि शैतान मनुष्य के मन को झपटना चाहता है जिससे कि वह उसे जीत सके और वह उस पर कब्जा कर सके या एक मन को किस प्रकार फाड़ खाने वाला झपटता है। आइए हम खुदा के वचन में और इस समय दूसरा तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत को देखेंगे। और इस वचन में जब हम देखते हैं जहाँ पर वो कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अंग्रेजी बाइबल में परमेश्वर 366 बार हमसे कहता है कि डरो मत, तो भी हम स्वयं को डर की आत्मा के हवाले करते हैं। और ये डर मनुष्य को अलग अलग प्रकार के तरीके से, उदाहरण सहित अगर लें तो निर्धनता का डर है, मनुष्य का डर है, जो बीत चुका हमारा पास्ट है उसका डर है, भविष्य में क्या होगा इस बात का भी डर लेकर हम चल रहे हैं, और बीमारियों का भी डर है, तिरस्कार का भी डर है, किसी को ऊंचाई का, उड़ान और अन्य स्थितियों का भी डर है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं ये 2 तीमुथियुस और 1 अध्याय उसकी 7 आयत में ये वचन स्पष्टता से कहता है कि डर एक दुष्ट आत्मा है और ये भय एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को हर दिन, हर समय, हर पल परमेश्वर से दूर करती जा रही है। और मनुष्य भी अपने आप को इस भय की आत्मा के वश में कर दिया है। और परमेश्वर ने जब हमें कहा क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और ये वचन इस बात का खुलासा करता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सच में वो सामर्थ का आत्मा दिया है। वहां पर रोमियो की पत्री और 8 अध्याय और उसकी 15 आयत को हम जब पढ़ते हैं और ये रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 15 आयत को जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस बारे में क्या कहता है, आइए इस वचन के द्वारा हम इसे भी पढ़ लें। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। यहां पर हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहते हैं। डर की आत्मा पहली दुष्ट आत्मा थी जिसने आदम और हवा पर हमला किया और इसके बाद उन्होंने पाप किया। आइए हम इस वचन को भी जान लें जहाँ पर आदम और हवा के विषय में हम देखते हैं कि आदम और हवा के जीवन में भी उस दुष्टात्मा ने कार्य किया और वो ऐसा भय का आत्मा जब उनको दिया गया तो वो भयभीत हो गए। आइए उत्पत्ति की किताब और हम उसकी 3 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया।
यहाँ पर देखिए तो पहली बार वो क्या कहता है कि मैंने जैसे तेरा शब्द को बारी में सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और ये डर एक ऐसी नकारात्मक सोच है, ऐसा नकारात्मक एक विश्वास भी है, और डर शैतान में विश्वास है। ये डर क्या है कि विश्वास कर रहे हैं हम शैतान के ऊपर, हम में ये दबोचेगा, हमें पीड़ा देगा, हमें दास्तव में डालेगा। ऐसी कई बार ये डर हमारे अंदर है और ये फाड़ खाने वाली की तरफ है, और ये डर की तरफ मनुष्य बढ़ता जा रहा है। ये मनुष्य डर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके जीवन में वो जीवन की एक एक पल को कब क्या हो जाए, कहाँ से कौन सी विपत्ति आ जाएगी, ऐसा उस मनुष्य के विषय में देखा जाए तो हम इसे पढ़ सकते हैं। और जब हम इसे पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री में और उसकी 8 अध्याय और 36 आयत में, जब हम यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 36 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या कहता है हम इसको पढ़ लेंगे। आइए आप मेरे साथ अपने कलाम को खोल सकते हैं, 8 अध्याय और उसकी 36 आयत। यहाँ पर लिखता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पर देखें कि पुत्र चाहता है मनुष्य को स्वतंत्र करना, और स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं परंतु सामर्थ्य का आत्मा दिया है। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि इस समय मनुष्य जो भय के साथ में जीवन को व्यतीत कर रहा है, वहाँ पर सबसे पहला जब हम घमंड या अहंकार या ऐसा हम उसके द्वारा हम शासित किए जाते हैं। आपको मालूम है कि लूसीफर के अंदर भी वो घमंड आया था और वो दुष्ट आत्मा ने भी उसके जीवन में कब्जा कर लिया था। वो दुष्ट शक्ति ने, आत्मा ने लूसीफर को स्वयं को इकट्ठा अपने जीवन में पूरा नियंत्रित कर चुका था। आइए रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसकी 3 आयत को हम पढ़ लेंगे। रोमियो 12 और उसकी 3 आयत को, यहाँ पर भी इस बारे में जब हम देखते हैं तो इधर क्या कहता है, आइए पढ़िए। यहाँ कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने एक ही को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। यहाँ पर कलाम कहता है कि क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। यहाँ पर देखते हैं कि हम अपने आप को कई बार घमंड किसी ना किसी तरीके से, ये उसका एक हथकंडा है फाड़ खाने वाले का, जो मनुष्य के अंदर ऐसे घमंड को लेकर आता है। वहीं पर फिलिपियों की पत्री को जब आप पढ़ लेते हैं और फिलिपियों जो लिखा गया है और इस फिलिपियों की पत्री में जब आप पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में, यहाँ पर भी कुछ प्रकार इस प्रकार लिखता है। आइए इसे हम अपने कलाम में पढ़ सकते हैं। और ये क्या कहता है, फिलिपियों 2:3 में कहता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। जब भी मनुष्य के अंदर ये घमंड आता है, ये चीज़ जान ले कि मनुष्य के अंदर जो घमंड है परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु दुष्ट आत्मा है, और ये कब्जा करना चाहता है, ये मनों पे कब्जा करना चाहता है। इसलिए कोई भी अपने आप को ज़्यादा घमंड करके या अपने आप को अलग दिखाकर ये यकीन ना दिलाए अपने आप को कि मैं बेहतर हूँ। इसलिए कलाम में कहता है कि विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा ही समझो। बाइबल में घमंड के विरुद्ध चिताती है और लूसीफर घमंड के कारण ही गिराया गया था। हमें कभी कभी भी लोगों के साथ घमंड का व्यवहार नहीं करना चाहिए या घमंड से भरकर अपने को महत्व में नहीं चलाना चाहिए। और ज्ञान घमंडी बनाता है
परंतु प्रेम निर्माण करता है। आइए जब पहला कुरिन्थियों और उसका 8 अध्याय और उसकी 1 आयत को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसकी 1 आयत। आइए, आपके पास कलाम है तो आप इसे खोल सकते हैं। यहाँ कहता है, अब मूर्तियों के समान बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। अब यहाँ पर आप एक विश्वासी हैं और विश्वासी तौर पर आप अपने आप को जांच रहे हैं कि घमंड जो है ज्ञान से आ रहा है। आज बहुत से लोग हैं, जब वो खुदा के कलाम को सुनाते हैं या खुदा के साथ साथ चलते चलते उन्हें मालूम ही नहीं कि आत्मिक तौर में घमंड आ चुका है। और ये कलाम जब 8:1 हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों, और इसमें कहता है कि सबको ज्ञान है और ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति ही होती है। वे लोग जिनके मनों में घमंड का राज्य है, आमतौर पर वे वाक्य में है, मैं सोचता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैंने किया, मैं महसूस करता हूँ, से शुरू करते हैं। हमारी सफलता की कुंजी है कि हमारे जीवनों में यीशु और उसकी प्रभुता बढ़ती जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा घटे। वहाँ पर यूहन्ना 3:30 में भी इस बारे में कहता है कि अवश्य है कि बढ़े और मैं घटूं। ये यूहन्ना 3:30 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बाइबल में कहता है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। सच में परमेश्वर बढ़े। आज हमें से बहुत कैसे लोग हैं हमें नहीं मालूम, जो अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, अपने आप को पहला स्थान देकर और यीशु को दूसरा स्थान देने की कोशिश करते हैं। और आज यही है कि मनुष्य भी कि मैं उससे बेहतर जानता हूँ, मैं उससे बेहतर वचन जानती हूँ, मैं उससे ज़्यादा काम करती हूँ। ये कई प्रकार का घमंड क्या है मनुष्य के अंदर कब्जा कर रहा है। पर ये आया कहाँ से? ये वही शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के अंदर, ये घमंड, जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि लूसीफर के अंदर भी वही घमंड आया, और वो घमंड आया तो उसको परमेश्वर के सामने से नीचे गिरना पड़ा। और हम जब देखते हैं कि हमारे अंदर कई बार ऐसे दुष्विचार हैं जो हमें कई बार अस्वच्छ करते हैं। इसका कारण है कि हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे जहन में है, क्या हम अपने जीवन में कर रहे हैं, क्या हम अपने परमेश्वर के मुताबिक हैं। पर ऐसी बातें जो हमें अस्वस्थ कर देती हैं। इसके लिए आइए हम वचन को खोलेंगे और आप मेरे साथ मत्ती की इंजील और उसका 5 अध्याय और उसकी 27 आयत को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 27 से 28 आयत में, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आइए हम सब पढ़े। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। अब इसने कहा तुम कह चुके हो कि व्यभिचार ना करना, पर वहीं पर हम 28 आयत में देखते हैं और ये 28 आयत में क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। तो अब व्यभिचार देखने से है, इसका मतलब कि हम किसी पर कुदृष्टि डालते हैं या शारीरिक इच्छा की लालसा करते हैं, तो ये अस्वच्छ करने वाले ऐसी प्रदूषित विचार हैं जो मनुष्य को अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, खोखला करते जा रहे हैं और परमेश्वर की हजूरी से हमें हर दिन हर समय दूर करते जा रहे हैं। अगर इसका सही समय पे हमने इलाज नहीं किया तो एक समय आएगा कि दुष्ट पूरी तौर पर हमें परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर के चरणों से हमेशा के लिए दूर करता जाएगा। प्रियो, इस समय हम जब परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं तो आइए और भी वचन को पढ़कर प्रभु के वचन के अनुसार और बातों को हम जानें। वहाँ पर आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसकी 16 आयत में। यहाँ कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अब
यहाँ पर देखें कि ये तमाम बातें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इस शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से हरगिज नहीं है, परंतु संसार की ओर से। अब यहाँ पर कुछ 3 बातें देखते हैं जो शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। शरीर हमेशा शरीर की इच्छा चाहता है। शरीर के द्वारा हम व्यभिचार, चोरी, किसी भी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जिससे हर दिन उन बातों को हम करते हैं, पर धीरे धीरे हम परमेश्वर की हजूरी से कटते जाते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा बाप और बेटे का संबंध दिन प्रतिदिन टूटता जाता है और हम उस पाप की ओर, वो जो शक्ति हमारे अंदर आज स्वच्छ विचारों को डाला है, वो हमें परमेश्वर के नज़रों से, परमेश्वर के सामने से गिराना चाहती है। और ये शरीर की इच्छाओं को हमने क्या करना है? समाप्त करना है। फिर उसके बाद है आंखों की अभिलाषा कि मेरी आंखों को क्या अच्छा लग रहा है। आज बहुत से नौजवान हैं, बहुत से बेटा बेटी हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से पासवान हैं, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं कि अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर हरगिज़ नहीं चाहता कि ये मनुष्य देखे, पर फिर भी क्या कर रहा है? ये मनुष्य उन चीज़ों को देखकर परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है। और फिर आता है जीविका का घमंड। जीविका का घमंड कि मेरे पास ज़्यादा धन है, मैं इस धन के बलबूते से बहुत चीज़ों को कर सकता हूँ, बहुत चीज़ें खरीद सकता हूँ, चाहे हम किसी भी प्रकार में स्थिति हो। पर हमारे लिए जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, किसी प्रकार से वो उलझा हुआ है, पर हम अपने ऐशो आराम के लिए, अपने जीविका का जो घमंड हमारे पास है, उस धन का या किसी भी प्रकार का, हम किसी की मदद के लिए आगे नहीं आते। तो परमेश्वर कहता है कि पिता की ओर से और नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। और अब देखते हैं उसकी 17 आयत। और ये 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ कहते हैं संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। प्यारो, यहाँ पर इस संसार और संसार की बातें जो है मिटती जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो हमेशा बना रहेगा और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सही समय पर प्रकट होता हुआ देखता जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। जो परमेश्वर हमारा पिता है, हमारी चट्टान है, हमारा खुदा है और वही तो हमारा परमेश्वर है। वहीं पर हम एक कलाम का वचन और देखेंगे कलाम में, और ये क्या कहता है? पहला पतरस और 2 अध्याय उसकी 11 आयत में, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ये बहुत खास बात है एक मनुष्य के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में। इसलिए यहाँ पर कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी या यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। और फुसलाहट की शक्ति से भी प्रेरित कोई भी आस्वस्थ अनियंत्रित अभिलाषा कामुकता या कामुकता एक तीव्र अभिलाषा है जो हमें शरीर की भूख और आकर्षण को संतुष्ट या तृप्त करने की ओर ले जाती है। ये तमाम जो शक्ति हैं मनुष्य को क्या करती हैं? परमेश्वर से धीरे 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 करके ख़त्म करती जाती हैं। आइए एक आयत हम और पढ़ेंगे जहाँ पर याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय उसकी 14 से 15 आयत तक। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अब हम कई बार सोचते हैं कि ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आई। अगर थोड़ा हम पीछे की ओर लेके जाएं तो आज बहुत से लोग हैं जिनकी खुद की गलतियों के कारण वो आज ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं, वो ना पीछे जा सकते हैं ना आगे आ सकते हैं। पर इसके लिए यीशु हमारे लिए है, अगर हम पश्चाताप और माफ़ी करें। आगे 15वीं आयत में क्या कहता है, आइए उसे हम पढ़ें। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सच में मेरे प्रियो,
जब ये अभिलाषा गर्भवती हो जाती है, पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए हम अपने जीवन में चौकस रहें, अपने जीवन में कोई गलत काम ना करें। ये हमारे मन को मजबूत पकड़ बना सकती है, और तब स्वयं हम कामुकता भरी प्रक्रियाओं को प्रदर्शित होती हैं। विशेषकर एक संबंधी पाप है हमारे जीवन के अंदर बढ़ जाता है। इसका बढ़ना दिखाता है क्यों इतना ज़रूरी है कि हम अपने मनों को आश्वस्त विचारों से ना भरने दें। जो विचार हमारे मन में आते हैं, जो ऐसी गंदी अभिलाषाएं, गंदी चीज़ें जो हमें दूषित करती हैं, हम उससे क्या करें? अपने आप को दूर रखें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि विचार अपने आप में पाप नहीं है। पाप तब है जब हम उन विचारों को मनोरंजन करते हैं, उन पर हम निवास करते हैं या उनमें रहते हैं और उन्हें अपने मन में स्थान देते हैं। याद रखें, हम हवा की चिड़ियों का अपने सिर पर से उड़ना नहीं रोक सकते, परंतु उन्हें अपने बालों में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। मैं एक और बात आपको कहूँगा कि कई बार ये अस्वस्थ विचार जो हमारे अंदर आते हैं, उनसे हम क्या करें? अपने आप को दूषित ना होने दें। अब कई लोग ऐसे हैं जो निराशा और भारीपन से हटाए गए हैं, मतलब उनके मनों में निराशाएं भर चुकी हैं। और वचन इस बारे में क्या कहता है? आइए हम अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे और यशायाह की किताब को पढ़ेंगे। और ये यशायाह की किताब को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो इसका 61 अध्याय और 3 आयत को हम लोग पढ़ लेंगे। आइए यशायाह की किताब 61 अध्याय और उसकी 3 आयत में क्या कहता है, हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। यहाँ पर हमारी निराशा भी एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जब हम चिंता और ऐसी चिंताओं में फंस जाते हैं। परंतु परमेश्वर का एक वादा है, परमेश्वर अपने लोगों को निराशा नहीं, परंतु वो कहता है, मैं विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी को हटाऊं। हमारा परमेश्वर फिर भी हमारे लिए नई नई युक्तियों को रचता है। वो परमेश्वर फिर भी मनुष्य को जीवन में चाहता है कि मनुष्य क्या करे? उज्जवल जीवन जिए, पाप रहित जीवन जिए, निराशाओं बिना जीवन जिए। और नीति वचन में तो बहुत बेहतरीन तरीके से कहा गया है। आइए हम इसे भी पढ़ लेंगे। और 13 अध्याय और उसकी 12 आयत को ये क्या कहती है? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। ये नीति वचन जो सुलेमान का वचन है, और वो कहता है जब आशा पूरी होने में विलंब होती है, जब आप आशा लगाकर बैठे हैं और उसमें देरी हो रही है, तो कहता है मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष उसमें लगता है। प्रियो, सच में ये परमेश्वर की बहुत से वायदे खुदा ने अपने लोगों से करे हैं, और अपने ही नहीं, मेरे और आपके लिए भी बहुत सी बड़ी उन आशीषों को रखा है। एक बात हम बताते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि 470 लाख से अधिक अमेरिकी नियमित रूप में निराशा और दुष्प्रभावों के कष्ट उठाते हैं। निराशा एक चोर है जो चोरी और घात करने तथा नष्ट करने को आता है। वास्तव में आत्महत्या निराशा से ही होती है, जब हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं रह जाती और जीवन में सिर्फ एक ही पल आता है कि मैं अपने आप को स्वयं को ख़त्म कर लूँ। अब मेरे पास आशा नहीं है, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। बाइबल निराशा को उदासी का आत्मा कहती है, जिसे हमने यशायाह 61:3 में पढ़ा कि जिस तरह से डर दुष्ट आत्मा है, वैसी निराशा भी है। और ये निराशा जो है मनुष्य को हर पल हर समय अलग भय के रूप में कब्जा कर कर मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती है। और ये चिंता और इस जीवन की देखभाल के बारे में से भी कुछ लोग दबे हैं, जहाँ पर पहला पत्रस 5:7 में कहता है कि अपनी संपूर्ण देखभाल उस पर डाल दो और अपनी सब चिंताएं, अपनी सब परेशानियां एक बार
और सदा के लिए उसी पर, क्योंकि वह स्नेहपूर्वक आपकी देखभाल करता है, आपकी चिंता करता है। सच में वो परमेश्वर हमारी चिंता और ध्यान करता है और मुझे और आपको परमेश्वर के लिए एक नया तरोताज़ा बना देता है। वहाँ पर मरकुस की किताब को जब आप पढ़ते हैं और मरकुस में जब पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय को, मरकुस 4 अध्याय और उसकी 18 से लेकर 19 आयत को आइए हम मनन करें। मरकुस 4 उसकी 18 आयत, जो झाड़ियों में बोए गए थे वे जिन्हें वचन सुना था। अब जो झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन को सुना था। उसकी 19 आयत को पढ़ लेंगे। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। अजीजों, संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ ही उन्हें समाकर उनके मनों में चिंताओं को, परेशानियों को डाल देता है। और मत्ती 6:25-34 में तो इस वचन के 10 पदों में यीशु हमें 6 बार बताता है कि चिंता ना करना। तो सावधान होने का अर्थ क्या है कि हम ध्यान रखने से पूर्ण है कि शब्द ध्यान है इस जीवन का ध्यान। यूनानी भाषा में कहता है, शब्द का मतलब है मिरमीनिया से आता है, जिसका अर्थ है संसार की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंतापूर्ण ध्यान होना और वर्तमान हालत के बारे में दुख, चिंता और व्याकुलता को प्रकट करता है। हमारे मनों का इस जीवन में समस्याओं से भरा होना, मानसिक कष्ट होना, मानसिक यंत्रण, संताप है, डरावना या नकारात्मक विचारों की प्रतिनिधित्व है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। आइए इन बातों से जब हम आज रूबरू हुए हैं और हम उस दुष्ट को बिल्कुल भी मौका ना दें जो हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे घरों पर, हमारी जिंदगियों पर कब्जा करके बैठा है। इसलिए मन का जो हमारा परमेश्वर को ही अधिकार दे दें, उस प्रभु को ही अपने जीवन का सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानकर उस प्रभु को ही अपने जीवन में पहला स्थान दें। प्रभु आप सबको बरकत और आशीष दे। शालोम।